हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट। इससे प्रीवियस वीडियो थी जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, उसमें हमने डिस्कस किया था डबल कोसेट डिकम्पोजिशन के बारे में। डबल कोसेट डिकम्पोजिशन वाली थ्योरम हमने वहाँ पर डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने जाना था कि डबल कोसेट क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट है डबल कोसेट से रिलेटेड वो क्लियर होगा और उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए इस थ्योरम से। हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट कर रखा है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डबल कोसेट। ये एक हमारा लेमा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये चीज़ है, let H and K be finite subgroups of group G and X belongs to G, then order of H X K किसके इक्वल होगा? इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन X K X इनवर्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एच एक्स के क्या है, यहाँ पे एच एक्स के है जो ये है हमारा एक डबल कोसेट, ठीक है। तो डबल कोसेट का ऑर्डर है जो उसका वो किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। कहाँ पे यूज़ होगा इसका? आगे हम यूज़ करेंगे जब हम सिलो सेकंड और सिलो थर्ड थ्योरम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। डबल कोसेट से रिलेटेड कंसेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी सिंपल सा है, बिल्कुल ईजी है। प्रूफ इसका बिल्कुल ईजी है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? एच एक्स के से एच एक्स के एक्स इनवर्स तक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना बस एच एक्स के से एच एक्स के एक्स इनवर्स तक। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि लास्ट में मल्टीप्लाई है, जो हमारी कोडोमेन है या जो रेंज सेट बनेगा वहाँ पर एक्स इनवर्स दे रखा है, ठीक है। तो ये आप मैपिंग याद रखना। अब मैपिंग ये डिफाइन की है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इसी फॉर्म में होंगे। क्या, किस तरह से अप्लाई होगी? यहाँ पे एच एक्स के में एलिमेंट्स होंगे हमारे एच एक्स के टाइप के, स्मॉल एच वाई स्मॉल एच एक्स स्मॉल के टाइप, दैट इज डबल कोसेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इस पर फाई मैपिंग डिफाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें एच एक्स के एक्स इनवर्स, जहाँ पर जो एच है वो हमारा एच सब ग्रुप से बिलोंग करेगा और जो के है वो हमारा के सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो डबल कोसेट के बारे में आप एक बार ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमने मैपिंग डिफाइन की है खुद से। तो अगर मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है तो अगर हम इसको वेल डिफाइंड 1 1 और ऑन टू दिखा दें, 1 1 और ऑन टू दिखा देंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? वहाँ से हमें ये मिलेगा कि जो अगर हमने 1 1 और ऑन टू दिखा दिया ना, तो जो हमारा डोमेन और जो कोडोमेन है, डोमेन और जो कोडोमेन है, या फिर अगर 1 1 ऑन टू हो जाता है तो कोडोमेन हमारी रेंज होगी और उससे हमें ये मिलेगा कि जो डोमेन है और जो रेंज सेट है उन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, यानी कि उन दोनों में जो एलिमेंट्स है ना उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे दोनों सेट्स में, यानी कि जो हमारा डोमेन है और रेंज सेट है उसमें। तो 1 1 ऑन टू दिखाएंगे, उससे पहले यहाँ पे वेल डिफाइंड भी प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैपिंग है जो वो हमने खुद से डिफाइन किया। ध्यान रखना, जब कभी भी हम कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं एफ या फिर फाई, ठीक है, तो अगर वो मैपिंग 1 1 1 1 और ऑन टू अगर हो जाती है तो उससे हमें ये मिलता है कि जो हमारा डोमेन और रेंज सेट है उन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि इन द सेंस कि जो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो इक्वल होंगे। एलिमेंट्स एज इट इज़ सेम होना वो कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे दोनों सेट में, वो चीज़ प्रूव हो जाती है। और अगर कभी भी हम मैपिंग है वो खुद से डिफाइन करते हैं तो उसको हम वेल डिफाइंड ज़रूर प्रूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। वेल डिफाइंड के लिए क्या करना होता है? वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, दो एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि जो उनकी इमेज बनेगी वो भी हमारी इक्वल होगी, ठीक है।
जस्ट 1 1 का उल्टा है। 1 1 में हम क्या लेके चलते हैं, हम इमेज इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे और इमेज को इक्वल दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एलिमेंट्स हैं जो h1x k1 इक्वल है h2x k2 के, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की है हमने, यहाँ पे x इनवर्स थे दोनों साइड। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हमने ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये रिजल्ट बन रहा है यहाँ पे, ये किसका है, ये वही तो है जो हमारा फाई बनने की, फाई अगर हम ऑपरेट करते हैं, फाई मैपिंग अगर लगाते हैं तो रिजल्ट जो बनता है वो यही तो बनता है। और ये कब बनेगा, यानी कि h1x के 1 फाई के इक्वल होगा ये, क्योंकि अगर ये होगा तभी तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलता है। और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमें मिलेगा फाई ऑफ h2x k2, ठीक है। दैट इज़ यानी कि इनकी इमेज इक्वल हो गई। इमेज इक्वल होते ही हमारा फाई है जो वो वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड के लिए के बाद अब हम इसको 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 के लिए हम इमेज इक्वल लेके चलेंगे। जस्ट ये तीनों स्टेप्स हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। फाई मैपिंग थी तो यहाँ पे ऑपरेट होने के बाद ये रिजल्ट देगा h1x k1 x इनवर्स इक्वल टू h2x k2 x इनवर्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम x से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इनवर्स तो पहले से ही यहाँ पे है, और अगर हम उसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को लिखें या ना लिखें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वही एलिमेंट मिलता है जो वो है। तो यहाँ पे ये होगा। इस स्टेप के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होगी। x इनवर्स x कैंसिल हमें देगा आइडेंटिटी, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा h1x किसके, h1x k1 किसके इक्वल हो जाएगा, h2x k2 के। और यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो हमारा फाई है वो क्या है, 1 1। ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे, कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे। ये हमने ले लिया कि जो हमारा कोडोमेन है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्लियर हमें ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि कोई ना कोई h x k ज़रूर एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, दैट इज़ दिस सच दैट अगर हम उस पर फाई मैपिंग लगाएं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एच एक्स के है जो वो प्री इमेज होगी इस एलिमेंट की अंडर मैपिंग फाई। तो यानी कि 1 1 दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया और वेल डिफाइंड दिखा दिया। तो यानी कि जो इसके बाद है जो हमारी फाई है वो 1 to 1 कोरस्पोंडेंस दिखा रही है। 1 to 1 कोरस्पोंडेंस के बाद हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एच एक्स के और एच एक्स के एक्स इनवर्स है, देखिए यहाँ पे स्मॉल के की जगह पे आप इसको कैपिटल के लिख लीजिएगा, कैपिटल के आएगा। एच एक्स के एक्स इनवर्स है, उन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ हमारा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना था कि एक मैपिंग डिफाइन करनी थी एच एक्स के से एच एक्स के एक्स इनवर्स तक, और उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना था। मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है तो इसलिए वेल डिफाइंड भी प्रूव करेंगे। उसके बाद 1 to 1 कोरस्पोंडेंस हमें मिल गई। 1 to 1 कोरस्पोंडेंस मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डोमेन और कोडोमेन जो हम लेके चले थे उनमें एलिमेंट्स की जो नंबर है वो इक्वल होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे। देखिए हमें पता है कि जो k है वो सब ग्रुप है g का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, h और k हमें स्टार्टिंग में ही गिवन थे, सब ग्रुप थे g के। तो यहाँ पे हम सिर्फ k वाला केस लेके चलेंगे। तो k वाला केस लेके चलेंगे तो कहता है कि अगर k सब ग्रुप है तो x इनवर्स भी हमारा सब ग्रुप होगा g का, उसका भी ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको पता होगा, ये चीज़ है, ठीक है। ये सेकंड रिजल्ट है हमारा। ये स्टेप क्या है, देखिए कुछ नहीं है कि हमें ये किस लिए करना है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आएगी x के x इनवर्स वाली, h इंटरसेक्शन x के x इनवर्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको k के इक्वल दिखाएंगे ताकि हम जहाँ पर x के x इनवर्स होगा उसकी जगह पे हम ऑर्डर ऑफ k यूज़ कर लेंगे। इसीलिए ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। अब उसके बाद जस्ट आपको ये रिज़ल्ट यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या होता है अगर दो हमें कोई भी सब ग्रुप दे रखे हों, किसी भी ग्रुप के फाइनाइट सब ग्रुप दे रखे हों, तो उनकी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो किस तरह से हमें मिलता है। तो उसका रिज़ल्ट होता है ये ऑर्डर ऑफ ए बी
किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इस रिजल्ट में हम ए की जगह पर एच और बी की जगह पे एक्स के एक्स इनवर्स यूज़ करेंगे। तो अगर हम ए की जगह पे एच और बी की जगह पे एक्स के एक्स इनवर्स अगर यहाँ पर लिखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू एक्स के एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमें प्रूव करनी थी वो तो एज इट इज़ है, एक तो ये वैल्यू अलग है, इसको हमें ऑर्डर ऑफ के इक्वल दिखाना है, और एक ये वाली इसको हमें ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एच एक्स के इक्वल दिखाना है। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं, एच एक्स के यानी कि डबल कोसेट के, क्योंकि डबल कोसेट का ऑर्डर ही तो हम निकाल रहे हैं। मेन मोटो हमारा क्या है कि हमें जो डबल कोसेट गिवन है उसका एक ऐसा मेथड मिल जाए जिससे हम उसका ऑर्डर निकाल पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देखिए इसने ये यूज़ किया है ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स की जगह पे इसने ऑर्डर ऑफ के लिखा है। कहाँ से, अभी हमने यहाँ पे ऊपर लेके चले थे कि अगर के सब ग्रुप है जी का तो एक्स के एक्स इनवर्स भी सब ग्रुप होगा सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट है वो इसने यहाँ पे यूज़ किया है, इसकी जगह पे ऑर्डर ऑफ के इसने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे अब हम क्या करना है, देखिए ये चीज़ तो प्रूव होगी, हमारी राइट हैंड साइड तो बन चुकी है। अब हमें सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऑर्डर ऑफ एच एक्स के की इक्वल ही तो दिखाना है, और वो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया था जब हमने 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस दिखाई थी, तो वहाँ से हमें रिजल्ट मिला था कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स के है जो वो किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ हमारा एच एक्स के एक्स इनवर्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम वहाँ से वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन वही थी ये, तो इसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ एच एक्स की है वो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के होगा हमारा इक्वल ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के एक्स के एक्स इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही प्रूव करना था। ये काफ़ी इजी था, लेमा काफ़ी इजी था। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।